Hello student, a very warm welcome to all of you. As we know that we have started the coordinate geometry. In that chapter we have discussed about the section formula, है ना. तो section formula means if we have a 2 point that is A and B, that point joining a line segment, है ना, when a point divides this line segment in the ratio that is m is to n, then we use the section formula and there we can find the ordinate of point P, है ना. तो point P का ऑर्डिनेट x, y मानते थे, ठीक. एंड हम लोग क्या करते थे, x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n. ये हमने x का वैल्यू निकालने के लिए सीखा. और y के लिए क्या करते हैं, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n. और हमारे पास जो दो पॉइंट है A एंड B, इसका वैल्यू x1 y1 है, इसका वैल्यू x2 y2 है. एक पॉइंट P है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक. हमने ये प्रीवियस क्लासेस में देखा. टुडे वी विल डू फ्यू प्रॉब्लम्स ऑन दिस टॉपिक. आफ्टर दैट वी विल सी सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, है ना. द फर्स्ट क्वेश्चन इज in what ratio does the point that is point P 2, -5 divides the line segment joining that is A -3, 5 and B that is 4, -9, ठीक. What question is saying, in what ratio does the point this divides the line segment joining this and this. तो आपको पॉइंट P का वैल्यू दे रखा है, A एंड B का भी वैल्यू दे रखा है, ठीक है. तो हमको क्या पूछ रहा है, रेशियो. क्या पूछ रहा है, रेशियो. एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, इन दोनों से एक लाइन मतलब लाइन सेगमेंट बन रही है, डेट इज A -3, 5. इससे क्या बन रही, 4, -9, ठीक है. एक पॉइंट B है जिसका वैल्यू 2, -5, ठीक. तो रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो m/n लेते हैं तो सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. इसलिए हम लोग लेट करते हैं. जब कभी भी रेशियो पूछेगा, लेट दी रेशियो भी k/1 मान लेते हैं. तो इसका k और इसका 1, ठीक. तो सीधी सी बात है, m के जगह पर हम k पुट कर देंगे और n के जगह पर 1. तो इसका हम लिख सकते हैं इस तरह सॉल्यूशन. हम लोग क्या लिखते हैं कि जो वैल्यू होती है p का, उसको हम क्या लिखते हैं. जैसे अगर हमको लिखना होगा कि 2 को लिखना होगा, मतलब 2 x एक्सिस है, तो 2 इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे, m के जगह पर क्या है, k है, x2 के जगह पर क्या है, 4 है ना, प्लस n के जगह पर क्या है, 1 है, एंड x1 के जगह पर क्या है, -3, और नीचे क्या होगा, k + 1, ठीक है. ये बात समझ में आई. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2 × k + 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 4k. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4k, और ये हो गया -3. यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2k
प्लस 2 इज इक्वल टू 4k माइनस 3। ठीक, तो सॉल्व कीजिए 2k, ये माइनस 4k इधर हो जाएगा, माइनस 3 एंड दैट बिकम्स माइनस 2। तो ये हमारा आ गया माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 5। तो k का वैल्यू कितना आ गया 5/2। देयरफॉर रेशियो जो होगा 5:2 हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा 5:2। ठीक है, तो इस तरह हम लोग रेशियो अगर पूछेगा हमसे तो रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है ना। सी वी हैव न्यू टॉपिक दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है? सीधी सी बात है, एक ट्राइंगल है, उसके 3 मीडियन होंगे। ठीक है, तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो आपका क्या होगा सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, तो एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लिए, इसका 3 वर्टिसेज हो गया। ठीक है, वर्टिसेज ए से एक मीडियन आया AD, B से एक मीडियन गया BE, और C से एक मीडियन गया दैट इज CF। तो ये तीनों मीडियन क्या हुआ इंटरसेक्ट किया। ठीक है, मान के चलो G पॉइंट पे। ठीक है, तो G इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC। हियर मतलब इस फिगर में आप बोल सकते हैं कि G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो G पॉइंट का वैल्यू जो होगा x, y मान लेते हैं, ये क्या होगा। ठीक है ना, मतलब कि हमको सेंट्रॉइड निकालना होगा ट्राइंगल का, तो कैसे निकालेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं, मतलब कि मैथमेटिकली। ठीक है ना, कि G का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे हम निकालेंगे। ठीक, तो सिंपल सी बात है, मान के चलो एक मीडियन ले लेते हैं, और सेंट्रॉइड का एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, क्या है वो देखो। जैसे A एक वर्टेक्स है, इसको x1, y1 ले लिए। B है डेट इज x2, y2 ले लिए। C वर्टिसेस x3, y3 ले लिए। ठीक, तो एक मीडियन हमने ड्रॉ किया AD, है ना, और ये जो सेंट्रॉइड यहाँ पे बन रही है, ये इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में क्या करती है डिवाइड करती है। तो G हमको निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मीडियन गिरती है वो क्या करती है BC को इक्वली डिवाइड करती है ना। लेट अ ट्राइंगल ABC, है ना, in which A is the x1, y1, B that is x2, y2, and C that is x3, y3. ठीक, then draw a median AD such that BD is equal to BC, है ना। तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो इसका ऑर्डिनेट निकालना होगा। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पॉइंट D विल बी, क्या हो जाएगा, हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ चुका है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या करता है, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। तो D का जो ऑर्डिनेट हो जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। तो D पॉइंट आ गया, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं इस तरह, है ना, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए हमारे पास A D आ गया, A एंड D आ गया, तो यहाँ से G निकाल लेंगे। G एक पॉइंट है जिसका वैल्यू x, y, ठीक है ना, और ये रेशियो है 2:1।
तो सेक्शन अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, तो आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई यहाँ कीजिएगा जी की जगह पर। तो सीधी सी बात है, सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है कि x जो होगा वो बराबर होगा m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई 2। m के जगह पर क्या है 2 है, और x2 के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू x1, हमारा x1 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये x ऑर्डिनेट का वैल्यू आ गया। उसी तरह y निकालना होगा, तो 2 इंटू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू x1 दैट इज y1 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, दैट इज द ऑर्डिनेट ऑफ y। तो g का जो वैल्यू हो जाएगा, g जो हमारा आ गया वो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल जब कभी भी आपसे बोलेगा कि क्या होगा, तो आप डायरेक्ट तीनों ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस के ऑर्डिनेट को सम करके 2 से डिवाइड कर देना। ओके, थैंक यू। m प्लस n है, ठीक है, तो ये 2 नहीं होगा, हम 2 क्यों लिख रहे हैं, एक्चुअली 2 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज़ 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 कर लीजिएगा। चलिए इस पे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। आ गया ना, ये 3 इसलिए आया, दैट इज m प्लस n करते हैं, है ना, फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला m प्लस n का मिड पॉइंट थ्योरम थे ना। वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices are a, b and c. The value of a is -3, 0, the value of b is 5, -2 and the value of c is -8, 5. So we can write x1 is equal to -3, x2 is equal to 5 and x3 is equal to -8. y1 is equal to 0, y2 is equal to -2 and y3 is equal to 5. So we will use the formula direct, है ना, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। Therefore centroid of triangle ABC that is G, है ना, will be, हम डायरेक्ट लिखेंगे x1 that is -3 प्लस 5 प्लस -8 by 3 कॉमा 0 प्लस -2, है ना, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो -8 एंड -3 दैट इज -11 एंड प्लस 5 -6 by 3 कॉमा 3 by 3। तो जी का वैल्यू कितना आ गया -2, 1। ठीक है, तो इस टाइप का दिया रहेगा, कोई वेरिएबल मतलब कोई वैल्यू मिस करके उसके जगह पर सेंट्रॉइड का वैल्यू दे देगा, तो वो हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये कर सकते हैं। कॉलिनियर किसको कहते हैं, एक टॉपिक छूट गया था इससे पहले। तो कॉलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट विच लाइज ऑन दी स्ट्रेट लाइन, है ना, मतलब सीधी सी बात है, अगर हम बोले कि 3 पॉइंट है एक ही लाइन पे है, तो ये आपस में क्या है, कॉलिनियर। ठीक है, तो कॉलिनियर पे भी क्वेश्चन है, आप बनाइएगा। ठीक है, और इस तरह आप एक्सरसाइज 6B का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।